अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। माफी चाहेंगे शनिवार को क्लास नहीं हो पाई थी। रीट वाला टॉपिक चल रहा है, रीट की धीरे धीरे माहौल भी बन रहा है, तो रीट की वैकेंसी की भी संभावनाएं हैं। ऑफलाइन भी बच्चों की भीड़ आनी शुरू हो गई है, ऑनलाइन भी अच्छा चल रहा है, सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, चारों ओर अच्छा ही अच्छा है। अगले एक साल तो भर्तियों का आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। दुकान वालों के लिए भी अच्छा है, पब्लिकेशन वालों के लिए अच्छा है, रूम किराए देने वालों के लिए भी अच्छा है। जब दिन अच्छे आते हैं तो सबके अच्छे आते हैं। हमारा टॉपिक भूकंप हो गया था, ये रीट वाला जिसको कोर्स लेना हो उसके लिए है। एग्जाम तक रहेगा आराम से 500-700 रुपये, कोई ज्यादा नहीं है। देखो, अगला जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। बयां तो टावरो ज्वालामुखी जो टॉपिक है ना वो अपन भूकंप पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली जो पेट में गुड़गुड़ाटी है नहीं, गुड़गुड़ाटी ज्वालामुखी है। गेस्टिंग तो बारह बारह होगी, वो भूकंप तो एक तरीके को। हाँ, शाबाश, मैं लेके वेरोनी होएंगे कि अरे टी देसी करे हैं क्या हो? सही है क्या? हाँ, नमस्कार। देखो, गेस्टिंग कहे नहीं, कुछ लोग गैस की तरह होते हैं, निकल। अगर अंदर से लावा बाहर निकल गया तो इसका मतलब भूकंप आने की संभावनाएं भी खत्म हो गई। इसका मतलब अगर बाहर निकल गए तो बड़ी शांति है। इसीलिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इसे सुरक्षा वाल्व। अच्छा गुरुजी, शांति मिले बिल्कुल। ज्वालामुखी भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य का मतलब तो 12 आगे मड़बो पड़ गया। आंतरिक मतलब कई बार केवल पृथ्वी के अंदर ए दरारा है तो उसके मुडाइक सील वगैरह थारा नाम सुनेगा, अंग अंदर ही जाके जम जा निकलियो, बाहर निकलनो पहले अंदर दरारा के अंदर अंदर ही चले गए, तो वो आंतरिक हो गया, फिर बाहरी हो गया। यानी ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी दो प्रकार की हैं। टाबरा इतनी पढ़ाना पड़ो था, क्योंकि थे भी तो आगे जाए टाबर बनोगा। और इसे सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। और क्या क्या, जब ज्वालामुखी निकलता है तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? सबसे ज्यादा इसमें वाष्प निकलता है। कि तो यानी सर्वाधिक वाष्प होती है, 60 से 90% तो वाष्प ही है टाबरो, भापी। और CO2 है, SO2 है। ज्वालामुखी के अंदर कई बार बड़ा बड़ा टुकड़ा बाहर आवे, बड़ा टुकड़े। इन बड़े टुकड़ों को बड़ा बड़ा बम, बड़ा तो बम ही होगा फिर, कि बम पाड़ेगा वो बम। और छोटे टुकड़े जो आते हैं ज्वालामुखी में बाहर, छोटे टुकड़े, तो टाबरो छोटे टुकड़े बोले लेपिली। बड़े टुकड़ों को बम बोलते हैं, छोटे टुकड़ों को बच्चों लेपिली बोलते हैं। और जो द्रव्य पदार्थ बाहर निकलता है उसे कहा जाता है लावा। बहुत ही कॉमन बातें, बहुत ही कॉमन बातें, नॉर्मल सी बातें हैं, हर बच्चे को आनी चाहिए। मैं शौक लाग रही हूँ आज डाउट, ठीक लग रही है? हाँ। ज्वालामुखी सुरक्षा वाल्व है, सर्वाधिक वाष्प निकलती है, सागे सागे लिखता जाओ, देखो ना, देखना काम कौन सा है। सर्वाधिक वाष्प निकलती है 60 से 90%, ठीक है सर। फिर बड़े टुकड़े निकलते हैं जिन्हें बम कहते हैं, छोटे टुकड़े जिन्हें लेपिली कहा जाता है। और जो को अंदरों जो को वो गाढ़ो पदार्थ जो बाहर आता है उसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। अब है ज्वालामुखी के मुख्य अंग। कई बार यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है वो अंग किसके? ज्वालामुखी के। जैसे, जैसे को तैसा, जैसे ये है भूमि का भाग, ठीक। अंदर बहुत गहराई में यहां से लावा उठा, ठीक है। अब वो बाहर आएगा, मार के जोर इया करके एक पाइप बारह हो। पाइप का मतलब होगा नहीं कोई 2 इंची 4 इंची, भाई जब तारानगर जितना बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, आपके शहर जितना बड़ा क्षेत्र भी उड़ जाता है कई बार, पूरो पूरो नाक है। तो बड़ो वो बिन पाइप लाइन बोला, पाइप को मतलब वो कोई दिमाग में थी 200 पाइप लिया, वो पाइप को मतलब पाइप ही हुए। तो इन बोले पाइप, यानी वो अंदर का लावा किसी पाइप द्वारा बाहर आता है। और 12 आगे यहाँ जमना शुरू हुए को, क्यों? क्योंकि पानी जी अंदर प्रेशर डाले पानी, तो पानी दोनों साइड में पड़ेगा, तो ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। ये छिद्र तो रहेगा, यहाँ दोनों साइड हम जमनो शुरू हो जाएगा, पहाड़ सो बन जाएगा। और वो छिद्र, ये तो पाइपलाइन रहेगी। अरे तो अलाइन तो रही रहेगी, अलाइन तो ऊपर चलती जाएगी,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर से निकल रहा है, बाहर जम रहा है, ऐसे ऐसे जमना शुरू हो जाएगा। और कई बार इतने जोर हुआ का ऊपर या बादल सा बन जाए, और धीरे धीरे वे टुकड़ा है धीरे धीरे साइड हम जमता जाएगा। ठीक है, कई बार इनके अंदर भी जमना शुरू हो जाता है, जिसे सील कहते हैं, डाई कहते हैं आदि, कई आपने नाम सुना होगा। ये क्या है? ये लावा है। कॉमन बात, छोटी सी बात, अंदर से जो बाहर आएगा उसको पाइप कहते हैं, पाइपलाइन द्वारा बाहर आएगा। ये भाग गला है इसका, गड़ो गड़ो। ठीक है, साइड आम जमन लाग रही वो लाओ है, अल्ले बुझी ये है के। ठीक है, कई बार की बेटा ब्रो कि जिया मान लो नीचू ज्वालामुखी आयो और पूरो पूरो शहर उठा के नाका फेंक दियो, और जी ज्वालामुखी आयो बट बाद में एक खड्डो सो गयो यहाँ, अरे यहाँ छोटा खड्डा हो गया। ज्वालामुखी से बाहर निकलने वो जो छोटा खड्डा होता है उसे क्रेटर कहा जाता है। जैसे नक्की झील जो है वो क्रेटर का उदाहरण है, और वो जो बड़ा खड्डा हो जाता है उसे बोलते हैं काला डेरा। तो नाम या आराम, क्योंकि नाम तो दोनों कह पर ही है, इनमें 3 अक्षर है, इनमें 4 अक्षर है, इनका मतलब 4 बड़ा है, तो बड़ा जो खड्डा बन जाता है उसे बच्चों काला डेरा कहा जाता है, और जो छोटा खड्डा बन जाता है उसे क्रेटर कहा जाता है। और जहां जो जमता है वो एक आकृति कैसी होती है? वो शंकु जैसी आकृति। देखो वो शंकु जैसी आकृति नहीं, इसे शंकु बोलते थे, ज्वालामुखी शंकु। शंकु पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत बन गयो। वो कचरो बारह है, पर्वत बन जाओ, ढेर बन जाएगा, वो पर्वत हो गयो। ठीक है गुरुजी, मारे की तो समझ में आए। अब ज्वालामुखी के 2 प्रकार है, मैं दोबारा रिपीट मार दूंगा थे कोगा तो। एक तो है उद्गार के आधार पे, ठीक है, और एक है टाइम का आधार पर। अच्छा गुरुजी, टाइम का आधार पर भी है? हाँ, समय के आधार पर वाले से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब है उद्गार के आधार पे, हम देखते हैं पहले ज्वालामुखी। अरे बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। पहला हम देखते हैं उद्गार के आधार। ठीक है, पहलो है केंद्रीय उद्भेदन वाले। केंद्रीय उद्भेदन वाले, ठीक है। देखो कौन सा है, अगर नाम याद करना है, एग्जाम में इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा सीधा वो पूछ लेता है। के टाइप वो पूछे गुरुजी, अब बता दी मैं के टाइप वो पूछे। 1 मिनट टाब्रो, 1 मिनट। देखो पहला है हवाई तुल्य, हवाई, श्रीदेवी ये हवाई तुल्य, हवा में ही है हवाई तुल्य। कैसे? हवाई द्वीप है वहां है, देखो कैसे सर, ये देखो नीचू ज्वालामुखी आयो है, आने के बाद में थोड़ा सा ऊपर कर ले, ये भूमि है, ज्वालामुखी आया है, आने के बाद ऊपर इन तरीकों से थोड़ी सी आकृति बन जाती है। ठीक है, और साइड आम इन तरीकों या लावा सा या नॉर्मली लावा निकल तो रहे एनी टाइम। गुरुजी के बाल सा बना है, बस बाल ही है, बाल या केस बोलते हैं इसे। और बैठेगा लोग भाई, बात आपने कई बार की हो जाए, बोले वो तो भगवान प्रकट हो गया, क्यों? हर चीज हर जगह अंधविश्वास फैला हुआ है। ये वैसे शांत ज्वालामुखी आता है, बट्ठा बोले आ तो पीड़े रंगी और पीड़ी देवी अपनी, बटा इनको नाम दे दियो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। क्योंकि वो हवाई तुल्य थोड़ा सा ऊपर जाए, आसपास हो क्षेत्र थोड़ा सा प्रकाशमान हो जाए, वो देखो देखो चांदनो कर दियो रात अपनी देवी है, पीड़ी देवी है, नहीं करिए नाम पीड़ी देवी कटाती हो। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी जिसे क्या कहा जाता है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखियो बस एक एक चीज। दूसरा ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, नाम लिखता जाइए, सीधो सीधो प्रश्न आ जाए। कहां है ये? भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर। प्रकाश स्तंभ है ये एक प्रकार का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लेना इसको। फिर है वल्केनो ज्वालामुखी,
वो थोड़ो सो और ज्यादा ऊंचो जा, और ज्यादा ऊंचो जानो यहाँ गोभी की सी आकृति बन जाए, यानी फूल गोभी इतरे। नाम नाम सीधा कहां लिपारी दी। ये पहले जो लावा है ना, वो क्या होता है, ऐसे उद्गार हुआ, लावा पाछो जम गयो, फिर पाछो और छाड़ देगो, फिर और चालू हो जाएगो, इं है। यानी पहले वाले को उखाड़ कर दोबारा बनता है। ये लिपारी द्वीप पर है, वही है लगभग जितने भी है। फिर एक लास्ट आवे, वो तो बहुत ही खतरनाक है टापू, सबसे खतरनाक तो यही है, पीड़ा ही करवा दे वो तो। और ज्वालामुखी को नाम है पीलियन तुल्ले ज्वालामुखी। सबसे विनाशकारी यही है, वो याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। फिर एक ज्वालामुखी है विसुवियन, लिखता जाओ, विसुवियन ज्वाला। फर्स्ट एड में भी लगता है ये टॉपिक। ये जो फटा था तो फिर ऐसे फटा था कि इतने में फटा था 79 ईस्वी में। इसे पीलियन ज्वालामुखी भी कहा जाता है, वहां पीलियन उपनाम, पीलियन ज्वालामुखी। गुरुजी इतना नाम याद रखना पड़ा है, बिल्कुल बेटा रखना पड़ेगा। ये करके दिखाओ, और कोई ऑप्शन को नहीं है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, वल्केनो ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियन ज्वालामुखी। 2-3 बार थे नाम, देखो आराम याद रखियो। फिर इसको कॉपी में पढ़ना बच्चों, आपकी किताब में पढ़ना, फिर आए हुए क्वेश्चन निकालना। ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले जाएंगे। राजस्थान वास्तान सबको याद है, इनमें थोड़ा सा आगे निकल जाओ, बहुत आगे निकल जाओगे। माना कि टप, ये जब हम पढ़ी हुई चीज पढ़ते हैं तो बड़ी आसान लगती है, वो मास्टर भी बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए कभी डेमो देने वाला मास्टर वही टॉपिक पढ़ाएगा जो बच्चों का पहले पढ़ा है। उस रास्ते पे जाना बड़ा आसान है जिस रास्ते पे हम पहले जा चुके हैं। हमारा दिमाग जो है वो नई जगह जाना ही नहीं चाहता है, जानो ही कौन चाहे, नई चीज वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। मैथ नहीं आ रही तो हमारा दिमाग कहता है कि मैथ ना पढ़, जो आ रही है वो पढ़। क्योंकि दिमाग जो है वो वही चीज, हम हमेशा भविष्य की कम सोचते हैं, भूतकाल के बारे में सोचते हैं, सोच के याद करते हैं, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से हम जा चुके हैं, दिमाग वापस उसी रास्ते पे जाना चाहता है। इसलिए हम बैकग्राउंड में ज्यादा जाने की सोचते हैं, पीछे की बातें ज्यादा याद करते हैं, कि दिमाग को बड़ा मजा आता है इससे। तो अब आपका दिमाग इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है कि बस मेवाड़ पढ़ ले, मारवाड़ पढ़ ले, नदियां पढ़ ले। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से तुम गुजर चुके हो, इसलिए उसी रास्ते पे वापस ले जाना चाह रहा है। लेकिन एक ही उस रास्ते से काम तो चलने वाला नहीं है, प्रश्न तो यहां से भी आएगा। आपका दिमाग इसके लिए मना करेगा, लेकिन आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा। ये चीजें आपको आगे ले जाएगी, और एक बार इनको पढ़ने के बाद फिर दिमाग वही कहने लग जाएगा ये चीजें वापस पढ़ ले। तो जिस रास्ते से गुजर चुके हो उस रास्ते से गुजरना बड़ा आसान है, अच्छा लगता है। बैक में जाना अच्छा लगता है। दिमाग हमेशा उन्हीं चीजों की ओर ले जाता है जहां वो पहले जा चुका है। तो लेकिन थारे दिमाग ने थे को मैं नई जगह जाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं। अब जो ज्वालामुखी है अगलो, वो है समय या उद्गार के आधार, समय या उद्गार के आधार। गुरुजी समय का आधार पर बिल्कुल, देखो 3 चीजें बहुत ईजी है, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आया है। एक तो है जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी अर्थ बता देंगे इसका, आराम से समझ में आ जाएगा। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, और एक लास्ट शांति, शांति ओम ज्वालामुखी, मंगल भवन मंगल हारा बोई। ये है कुछ अर्थ बताओ। एक्टिवे एक्टिवेशन का आधार पर है कि कौन सो एक्टिव ज्वालामुखी है, कौन सो जागृत का मतलब ये हुआ बच्चों की वो ज्वालामुखी एक्टिव है, जैसे अभी आप एक्टिव हो, एकदम जागता हो, उठ सको, बैठ सको, ही कर सको। एक अवस्था है कि थे सुत्या हो, लेकिन कद भी जाग सको, मोबाइल की घंटी बाजता ही जाग सको, गेट खटखटाता ही जाग सको, कद ही जाग सको, हो सुत्या थे। एक तो एकदम एक्टिव हो, वो जागृत है।
फिर सोए हुए हो, कभी भी जग सकते हो वापस, विश्वास को नहीं है भाई, सोच समझ काम करना है, बाबू कदी जाग सके, ठीक है। एक शांत का मतलब मर चुके हो, अब आप नहीं जगने हैं, चाहे थारा लात मारियो चाहे की करियो, मर गया तो मर गया, वो मर चुका है, शांत हो चुका है, मंगल भवा मंगल हारा, वो हो चुका है। अच्छा, इया मतलब वो जागृत ज्वालामुखी वो है जो एनी टाइम लावा वगैरह फेंकते रहते हैं, उनका एनी टाइम का यही ड्रामा चलता रहता है, वो जागृत है। ऐसे विश्व में 500 से अधिक ज्वालामुखी ऐसे। सर नाम बताइयो। एक है एटना ज्वालामुखी, एकदम ज्वालामुखी आगे लगा देना, कहां है सर? इटली में, ये जागृत ज्वालामुखी। एक है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लियो सर, क्यों है इंपॉर्टेंट, देखो क्यों। ये भूमध्य सागर में है, नाम भी भूमध्य सागर, सिसली द्वीप के उत्तर में, लिपारी द्वीप के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इससे एनी टाइम लावा निकलता रहता है, आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान होता रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लियो, रट लियो कि स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर है, ये लिपारी द्वीप के उत्तर में, भूमध्य सागर सिसली द्वीप पर है, भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर है पिनोटुबो ज्वालामुखी, पिनोटुबो ज्वालामुखी कहां है सर? ये 1991 में फटा था, उसके बाद फटा हुआ ही है, ये फिलिपाइन, फिलिपाइन। सर इन प्रश्न क्या पूछो, बस 2 ज्वालामुखी और लिख दूं, बाद में बताऊंगा प्रश्न क्या पूछो। फिर सेंट हेलेना, सेंट हेलेना कहां है? यूएसए, ठीक है। फिर है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहां है? इक्वेडोर। सर कया प्रश्न आओ? एटना ज्वालामुखी है, 3 ऑप्शन हो गए, चौथा कोई और दे देगा, जागृत, प्रसुप्त, एक तो ही। या फिर निम्न में से जागृत ज्वालामुखी, भैया इनको रट लेना, अगर आप हेस्टेट जैसी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी से, तो इनको रट लेना कि ये एक्टिव ज्वालामुखी, ए से एक्टिव, ए से एटना है, फिर स्ट्रोम्बली है, पिनोटुबो है, सेंट है, कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर के अंदर। ये तो रट्टा ही लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला कौन सा है? अगला है प्रसुप्त, मैं इधर लिख देता हूं, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त का मतलब सो गया, कई साल तक कुंभकर्ण इतनी सुत्या रहा, क्या जिया एकर फाट्या, फाट गया, बस शांत हो गया। देखो क्या, जैसे इसका सबसे उदाहरण है विसुवियन, कठे गुरुजी इटली में क्या हो, ओ फट्यो, सरकत फाट्यो, 79 में ही फाट्यो भाई जी, ठीक है, फाट गयो, लावा बारे गिर दियो, लोग बस गया, नया शहर बस गया यहाँ, एर 1631 में और फाट गयो, बोलो मेरे ऊपर आगे चढ़ो, पाछा और फेंक दिया ना कहे, फिर लोग यानी 1600 साल लगा दिया पाछो एक्टिव होने, फिर और लोग सो गया, और नयो शहर बस गयो, 200 साल और चाल्यो, और फाट गयो, ले और आ जाओ, और लोग बस गया, और फाट गयो। अब इतने इतने साल गैप में फंसा, नया नया शहर बस जाए पर, फिर और जची और फाट गयो, कोई फिक्स टाइम का नहीं, इतना साल बाद फिर और फाट गयो, 1927, 28, 29। अच्छा, जच्चे जद ऊपर आगे कोई चढ़े चढ़ते पाछा फेंक दे, मार दे, खत्म, लावा आगे ऊपर गिर दे, ला मेरे ऊपर चढ़ो, तो गर्म लावा फेंके हम, यानी पकड़ो सो बना दे पाछो, वो है विसुवियन ज्वालामुखी। यानी एक बार फटा, फिर शांत, कई सालों तक शांत, शताब्दियों तक भी शांत रह सकता है, 1600 साल शांत रहा ये, और फिर और फट गयो। अगला है क्राकाटोआ, ये कहां है? इटली में, क्या है? प्रसुप्त। फिर फेमस है फ्यूजियामा, लिखता जाओ, जापान, ये भी किस में आएगा? ये भी इसी में आ जाएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। 3 याद रखना, इनका कोई सूत्र बनाओ तो आपकी मर्जी, कोई सूत्र सेट कर लो, 3 ही नाम याद रखना है, वी के एफ जो भी है, एफ ए वी, जो भी आप सूत्र कोई बनाओ तो अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर पूछा निम्न से
एक्टिव ज्वालामुखी है तो दूसरा नाम तो यही देगा एक। अब है शांत ज्वालामुखी। अरे शांत है बेचारा, कौन जिक्र करे, साधु वर्ग आदमी, एकदम शांत ज्वालामुखी। घना ही है जी, आपने पुश करे शांति कदी फाटी होगी। ईरान में है कोह सुल्तान। सुल्तान एकदम शांत है, और देवता तो एकदम ही शांत है, देववंत ज्वालामुखी ये भी एकदम शांत है। गठे गुरुजी दोनों ही ईरान में है। ब्रह्मा तो भी शांत है। तो एक है पोप ज्वालामुखी, पोप तो वांगो भगवान में, भगवान तो शांति रहेगो। ये कहां है पोप ज्वालामुखी, ब्रह्मा एकदम शांत है। किलिमंजारो ऊंची चोटी है, एकदम शांत है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रहे जैसी ये याद रखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक्टिव, प्रसुप्त और शांत। अब एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। आय हाय, आय हाय, सॉरी, कोटोपैक्सी कहां है, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी। कितो ऊंचा है, 19,000 ऊंचाई, 19,613 मीटर। लाल दुपट्टा मेरा उड़ गया रे बैरन हवा के झोंके से। बैरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी है, भारत में सिर्फ दो ही ज्वालामुखी है। अरे बैरन तो बैरन ही है, यानी ये कौन सा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ध्यान रखना, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर है। ठीक है, ठीक है। एकमात्र ज्वालामुखी जो पश्चिमी अफ्रीका का सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है कैमरून। कैमरून पश्चिमी अफ्रीका का सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वाला। एक नाम सुने कि थारो टाबरो के गीजर। हाँ गुरुजी, गीजर आजकल सर्दी आ गई, जरूरत पड़े, गेसर या गीजर। एनी टाइम गर्म पानी निकलता रहे। गीजर का अर्थ होता है तेजी से उछलना, यानी नीचे से गर्म पानी निकलता रहता है स्वतः ही, यानी इन्हें हम कह सकते हैं गर्म जल के स्रोत। एनी टाइम, ये आइसलैंड भाषा का स्रोत है गीजर शब्द जो है। विश्व प्रसिद्ध एक ही गीजर है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, विश्व का एकमात्र गीजर है ये, जो यूएसए के अंदर है। गर्म पानी निकल तो ही रहे, सर्दी में कदी ना आई। आगे दुहारे, ये गीजर है, गीजर का याद रखना, येलोस्टोन नेशनल पार्क इसी से मिलता जुलता है। एक शब्द है दुहारे, फ्यूरोल से बना एक लेटिन भाषा का शब्द है, फ्यूमरोल से बना, दुहारे एंड फ्यूमरोल। जब ज्वालामुखी सक्रिय होता है, उसका जो अंतिम लक्षण होता है वो धुआंरे होता है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी का अंतिम लक्षण है धुआंरे। और अलास्का जो यहां पड़ता है, आपने कभी देखा होगा अलास्का विश्व के मैप में, ये इसे सहस्र धूम्र घाटी क्षेत्र कहा जाता है। सहस्र धूम्र घाटी, हजारों ऐसे धुआंरे हैं सहस्र धूम्र घाटी। कहां, अलास्का। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। और ईरान का को सुल्तान। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश तो भूकंप वाला जापान, और ज्वालामुखी वाला इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश। अच्छा गुरुजी, ठीक है गुरुजी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है पता है, एक्टिव ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो पिली। ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो। आलियो जी, ओ टाबरो ज्वालामुखी टॉपिक, छोटो सो टॉपिक है, नंबर अपना गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं जो कराया ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालो, देखो कितना थाना है कितना को नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बताओगे कि ये टॉपिक कराना है विश्व भूगोल का, जो आपके सिलेबस में लगता है। ओके, थैंक यू।